ऑलरेडी, लेकिन जो ये जो लोग आए थे वो पर्यटन के लिए गए, जो जहाँ कथा का स्थान था श्रीनगर में वहीं से करीब 90-100 किलोमीटर दूर था, और स्वाभाविक है कोई आता है तो इच्छा होती है कि हम वहाँ भी जाए। तो इनमें सब जो गए होंगे, जो गए होंगे, उसकी पूरी माहिती तो मुझे कल रात को प्राप्त हुई। तो ये जो घटना घटी, उसके बाद मैंने मेरे यज्ञकुंड के पास निर्णय किया कि अब मैं कथा को प्रतिष्ठा का विषय न बनाऊं। कोई कुछ भी कहे कि देखो कथा रखनी पड़ी है, ऐसा मेरी 65 साल की कथा यात्रा में ये 5वीं बार घटना घटी। किसी न किसी कारणवश कथा को बीच में रोकनी पड़ती है, हम जीव हैं। तो मैंने सबका विचार करके, यद्यपि श्रीनगर में हम जहाँ कथा कर रहे थे वहाँ गवर्नर, सरकार, भारत सरकार सबने अच्छी सुविधा दी। वो कह रहे हैं कि बापू आप कथा चालू रखो ही, यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मन में पीड़ा थी कि मेरे देश के इतने लोग चले गए और बेकसूर केवल धर्म के नाम पर। तो इस पीड़ा में कथा को न्याय देना भी मुश्किल लग रहा था। इसलिए मैंने निर्णय किया कि हम 5 दिन के बाद कथा को अल्प विराम दे रहे हैं। 4 दिन की कथा बाकी है, वो फिर कभी आकर के मैं पूरी करूँगा। अभी कोरोना के समय में मैं राजूला में कथा कर रहा था और हमारे मुख्यमंत्री मुझे कह तो न सके, लेकिन ऐसे ही कहा कि सब धार्मिक कार्यक्रम बंद हो, लोग इकट्ठे न हो। तो तुरंत मैंने निर्णय किया था कि मैं कथा स्थगित रखता हूँ, फिर मैंने तो इस विचार के साथ मैंने इस कथा को विराम दिया। जिस प्रकार से हम देखी हैं, ये दोष मन में है, चाहते हैं कि कोई सॉल्यूशन आ जाए। नहीं, पूरे देश में, जन में और दुनिया में भी, दुनिया के कई राष्ट्रों में जो अपने प्रति जो मैत्री रखते हो और कोई भी, सबने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। ये मैं अखबारों के माध्यम से जान चुका। लेकिन एक बात पक्की है कि पूरे देश में, जन के हृदय में, हर परिवार के हृदय में ये पीड़ा है। अब इसका क्या जवाब हो? कल ही दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई, उसका परिणाम आज अखबार में मैंने देखा कि कुछ 5 कदम उठाए गए हैं। और मैंने अभी जैसे कहा कि इन आत्मा की सद्गति के लिए और दुनिया में कभी ऐसा बने, इसलिए सरकार कर रही है, जो करे और जो हो वो पूरे राष्ट्र को संतोष हो, ऐसा कुछ आपके हिसाब से क्या? नहीं, ये सबको करना है, लेकिन हमारी पीड़ा व्यक्त कर सकते हैं कि बार बार धर्म के नाम पर, धर्म को पूछ करके जो बोलियां, ये तो बहुत जघन्य वस्तु है। और उसका क्या जवाब देना चाहिए वो सब हमारे लोग, लेकिन जन तो चाहते हैं कि इसका कुछ न कुछ परिणाम आए सबके लिए। सर्वे जनाः सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। आप सबने प्रणाम। જો તમે અમને YouTube પર જોઈ રહ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન જરૂરથી દબાવો, જેથી દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહેશે। આ સાથે સમાચારના સતત અપડેટ માટે સોશિયલ મીડિયામાં અમારા ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, એક્સ અને ડેલી હન્ટ પેજને ફોલો કરો અને અમારી સાથે જોડાઓ।